ये कहानी है सेतु और लीला की। दरअसल इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। लीला अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि वो अपने पति को बिल्कुल टाइम नहीं देती। इस अकेलेपन से तंग आकर सेतु उसे डिवोर्स देकर अपनी नई गर्लफ्रेंड निकोला के साथ भागने का फैसला कर लेता है, लेकिन लीला उसे रोकने के लिए घर में ही हॉस्टेज बना लेती है। इसके बाद कहानी में चोर, पुलिस और वकील की एंट्री होती है। आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए बिना वक्त गवाए देखिए इस वीडियो को। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सेतु लीला को लेकर रात के वक्त जंगल के रास्ते से कार में कहीं जा रहा था। लीला बेहोशी की हालत में कार की पिछली सीट पर लेटी हुई थी। इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था ये जानने के लिए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। लीला का जन्म और परवरिश शांतिपुरम नाम की जगह पर हुई थी। उसके परिवार में लीला के माता पिता, दादा दादी और वो खुद शामिल थे। लीला के माता पिता हमेशा छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते थे। अगर किचन की किसी बात पर उसके पिता ने कोई सलाह दे दी तो उसकी माँ को वो पसंद नहीं आता था और बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता था। दादा दादी का पूरा समय बस इन दोनों का झगड़ा सुलझाने में ही निकल जाता था। जब लीला थोड़ी बड़ी हुई तब तक उसके दादा दादी का देहांत हो गया था। अब मम्मी पापा के झगड़े के बीच बोलने वाला कोई बचा ही नहीं था। जब भी वो झगड़ते लीला दुखी होकर कहीं दूर जाकर अकेले बैठ जाया करती थी। एक बार लीला के मम्मी पापा उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसे पास के एक ऑर्फनेज में ले गए। वहां उसकी मुलाकात सेतु से हुई, लेकिन उस दिन लीला उसका नाम तक नहीं पूछ पाई क्योंकि मम्मी पापा के बुलाते ही वो वहां से दौड़कर चली गई। बचपन में उसका एक लौता दोस्त उसका ममेरा भाई पेडी था। पेडी हमेशा लीला से कहता था, जब मैं तुमसे शादी करूंगा तो हम कभी तुम्हारे मम्मी पापा की तरह नहीं झगड़ेंगे। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, इसलिए हम दोनों साथ में बड़े होकर शादी करेंगे। लेकिन हुआ ये कि लीला तो बड़ी हो गई पर पेडी की हाइट ज्यादा बढ़ी नहीं। इसलिए जब शादी की उम्र आई तो लीला ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि उसके सपनों के राजकुमार की हाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनाथालय में पला बड़ा हमारा हीरो सेतु वहाँ की सभी औरतों को अपनी माँ की तरह मानता था। वो आगे चलकर पढ़ाई करके एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन गया। जिंदगी के एक मोड़ पर ये दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। ये सब कैसे हुआ ये हम बाद में देखेंगे। अभी कहानी में इन दोनों की शादी के 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। लीला एक फिल्म डायरेक्टर बन चुकी है। वो काफी बिजी डायरेक्टर है जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल समय ही नहीं निकाल पाती। सेतु काफी दिनों से उससे दिल खोलकर बात करना चाहता था, लेकिन लीला हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। वो हमेशा काम में बिजी रहती थी। उसका इंतजार करते करते सेतु का दिमाग खराब होने लगता है। अगर वो कहता भी था कि कोई बहुत जरूरी बात करनी है तभी वो अपनी शूटिंग के कामों में बिजी ही रहती थी। लीला से मिलने अक्सर मोटा राजा नाम का एक आदमी आता था। वो एक प्रोड्यूसर था और लीला को डायरेक्टर बनाकर एक फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन लीला उसे बार बार रिजेक्ट कर देती है। उसकी एक वजह थी, वो प्रोड्यूसर पहले अडल्ट फिल्में और उस टाइप की सीरीज बनाता था। वो अपनी उस बदनामी को मिटाने के लिए अब एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन लीला को ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके मना करने के बाद भी वो आदमी उसके पीछे पड़ा रहता था। कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा सेतु उस दिन भी उसका इंतजार करता रहता है, पर लीला ने बात करने के लिए समय ही नहीं निकाला। अगली सुबह जब लीला सोकर उठी तो वो देखती है कि सेतु अपना सारा सामान पैक कर रहा था। जब वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो सेतु बोलता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लीला भी कहती है कि उसे भी एक जरूरी बात बोलनी है। सेतु उसे पहले बोलने को बोलता है, लेकिन लीला बोलती है, तुम ही कई दिनों से कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए पहले तुम ही बोलो। तभी सेतु उसे एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताता है जिसे सुनकर वो दंग रह जाती है। सेतु कहता है कि अब वो उसके साथ और नहीं रहना चाहता और उसने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला ले लिया है। और इसके पीछे सेतु अपनी एक बहुत बड़ी वजह बताता है। वो कहता है कि शादी का पहला साल तो काफी अच्छा और खुशी खुशी बीता। उन दोनों ने साथ में काफी सारा अच्छा वक्त बिताया, लेकिन 1 साल के बाद लीला ने उसे बिल्कुल भी टाइम देना बंद कर दिया। वो हमेशा बिजी रहने लगी और सेतु जब भी कोई बात करने जाता तो वो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे बोलकर टाल देती थी। यहाँ तक कि कोई बहुत जरूरी बात होने पर भी वो कहती थी, अच्छा कल सुबह बात करते हैं, और सुबह होते ही वो फिर से अपनी शूटिंग की भाग दौड़ में बिजी हो जाती थी। पिछले 2 साल से लगातार यही सब चल रहा था। वो सेतु के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालती। सेतु बोलता है, इसीलिए मैं डिवोर्स लेने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वकील आएगा, तुम बस पेपर्स पर साइन कर देना। इतना कहकर वो अपना सामान उठाकर जाने लगता है। तभी लीला बोलती है, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारी लाइफ में पक्का कोई दूसरी लड़की आई है। ये सुनकर
सेतु बोलता है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम निकोला है। जब लीला पूछती है वो कौन है और कहाँ मिली, तब सेतु बताता है, इन 2 सालों में जब तुमने मुझसे बात नहीं की और मुझे टाइम नहीं दिया तो अकेलेपन की वजह से मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता था। जब मुझसे खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया। वहीं मेरी मुलाकात नर्स निकोला से हुई। निकोला ही सेतु का सारा ख्याल रखती थी और वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। जब निकोला को पता चला कि सेतु अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है और सेतु ने उसे प्रपोज किया तो वो भी इस रिश्ते के लिए मान गई। उन दोनों का प्लान था कि लीला से डिवोर्स लेने के बाद वो दोनों साथ में एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। लीला कई तरह की बातें बनाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेतु उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि निकोला तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। जैसे ही वो अपना सामान पैक करके निकलने लगता है, गुस्से में आकर लीला वहां रखा एक फ्लावर पॉट उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। सेतु वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक उसी वक्त सेतु का भेजा हुआ वो वकील वहां पहुंचता है। वकील को टालने के लिए लीला झूठ बोल देती है कि सेतु यहाँ नहीं है, वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। लेकिन वकील बोलता है कि वो बाहर ही रुककर उसका इंतजार करेगा। इधर घर के अंदर लीला बेहोश सेतु को एक कुर्सी से बांध देती है। जब सेतु को होश आता है तो वो उसे खोलने के लिए बोलता है। लीला पूछती है, तुम उस लड़की से इतना प्यार क्यों करते हो? तब सेतु उसके सामने निकोला की तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो कहता है कि निकोला दिखने में काफी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उसे मेरी एक एक आदत पता है। ये सब सुनकर लीला को काफी गुस्सा आता है। तभी इत्तेफाक से निकोला खुद वहां सेतु से मिलने आती है। सेतु जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करता है, लीला तुरंत उसके मुंह पर टेप चिपका देती है। निकोला को सामने देखकर लीला को समझ आता है कि सेतु बिल्कुल सच बोल रहा था। निकोला सच में बेहद खूबसूरत थी और उसे देखकर लीला के मन में जलन होने लगती है। जब निकोला पूछती है कि सेतु कहाँ है तो लीला उससे भी झूठ बोल देती है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है और आज शायद वापस नहीं आने के लिए। निकोला पूछती है, तो आपको हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लीला नाटक करते हुए कहती है, मैं थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की हूँ, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं। ये सुनकर निकोला बोलती है, मैंने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा। आमतौर पर अगर किसी पत्नी को पता चले कि उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर है तो वो तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है, पर आप इतनी कूल हो। मुझे तो सेतु से ज्यादा आपका कैरेक्टर पसंद आया। इसके बाद निकोला कल आने की बात बोलकर वहां से चली जाती है। बाहर खड़े वकील को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसे डर था कि कहीं लीला ने सेतु के साथ कुछ गलत तो ना कर दिया। निकोला को भेजने के बाद लीला अंदर जाती है और सेतु से झगड़ने लगती है। वो कहती है कि तुम हमारी 3 साल की शादी को इतनी आसानी से खत्म करने की कैसे सोच सकते हो? अगर तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना ही था तो तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों? ये सुनकर सेतु गुस्से में बोलता है, मैं खुद तुम्हारी लाइफ में नहीं आया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। देखते हैं कि इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। एक बार जब ऑफिस की लिफ्ट खराब हो गई थी तो लीला उसके अंदर फंस गई थी और डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उस दिन लिफ्ट में लीला की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेतु ही था। वहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त लीला को हर छोटी बड़ी बात से बहुत डर लगता था। उसके इस डर की वजह बचपन का वो ट्रॉमा था जो उसने अपने माता पिता को हमेशा झगड़ते देखकर झेला था। कुछ समय बाद उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता हमेशा खुद को ही कसूरवार मानकर पछतावे में जीते थे। लीला एक डायरेक्टर बनना चाहती थी और कहानियां भी काफी अच्छी लिखती थी, लेकिन डर के मारे वो अपनी कहानी किसी को सुना नहीं पाती थी। इस वजह से वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पा रही थी। उस मुश्किल दौर में सेतु ने उसकी मदद की। उसने बताया कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है और अगर लीला उसके पास आकर कुछ सेशंस अटेंड करेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद लीला अक्सर सेतु से मिलने जाने लगी। सेतु ने उसे जो हिम्मत दी उससे उसका सारा डर गायब हो गया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को कहानियां सुनाने लगी। लोगों को उसकी कहानियां पसंद आई और उसे काम मिलने लगा। इस तरह वो अपने करियर में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाई। इस दौरान सेतु और वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसके पिता को भी तसल्ली मिली। बचपन में माता पिता के झगड़े की वजह से लीला हमेशा उदास रहती थी, इसलिए उसके पिता अक्सर उसे बोलते थे, आमतौर पर लड़कियां अपने पापा जैसा पति चाहती हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हें कभी मेरे जैसा आदमी ना मिले। तुम्हें कोई बहुत अच्छा लड़का मिलना चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आए तो मुझे जरूर बताना, मैं खुद तुम्हारी शादी उसे करवाऊंगा। जब लीला ने अपने पिता को सेतु के बारे में बताया तो उसने कहा कि सेतु ने उसे कितना सपोर्ट किया और
उसी की दी हुई हिम्मत की वजह से आज वो करियर में इस मुकाम पर पहुंच पाई है। लीला की ये बातें उसका ममेरा भाई पैडी भी छुपकर सुन रहा था। लीला बताती है कि उसे डर था कि अगर वो खुद सेतु से बात करेगी तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए उसने अपने पिता को सब बताया। वो सेतु से पूछती है कि पिताजी ने खुद आकर तुमसे बात की थी और तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, फिर अब तुम्हें क्या हो गया? तब सेतु उसे असलियत बताता है कि चीजें वैसी नहीं थी जैसे वो सोच रही है। वो कहता है, मैंने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ नहीं किया। उस वक्त मैं प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था। हमारी सिर्फ फोन पर ही बात होती थी और हम पहली बार आमने सामने मिलने वाले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हारा वो ममेरा भाई मेरे पीछे पड़ गया। मैं जहाँ भी जाता वो मेरा पीछा करता। एक दिन कार पार्किंग एरिया में उसने मुझे धमकी दी कि लीला तुम्हें पसंद करती है और उसके पिता उसकी शादी उसी से करवाएंगे जिससे वो पसंद करती है। इसके बाद सेतु की मर्जी पूछे बिना ही शादी के कार्ड्स छपवा दिए गए। पेडी ने सेतु को गन पॉइंट पर रखकर धमकाया और जबरदस्ती शादी के मंडप तक ले आया। लीला के पिता ने शादी की सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। सेतु इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उसी वक्त लीला के पिता ने सेतु से कहा, मेरी बेटी की जिंदगी में जो भी खुशी आई है वो तुम्हारी वजह से है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सेतु ने उन्हें समझाया कि वो एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर सिर्फ लीला का सपोर्ट कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उससे प्यार करने लगेगी। इस पर पिता ने कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही पड़ेगी। सेतु वहां से भाग नहीं सकता था, वो बुरी तरह फंस चुका था। उसी समय लीला भी वहां पर आई और उसने सेतु को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे लगा नहीं था कि जब मैं कहूंगी तो पिताजी तुरंत तुमसे बात करेंगे और तुम भी मेरे लिए हाँ बोल दोगे। जो भी हो, हमारी शादी इतनी जल्दी तय होने से मैं बहुत खुश हूँ। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उस लाचारी की हालत में सेतु लीला या उसके पिता को ना नहीं बोल पाया। इसी मजबूरी में उसने शादी कर ली। लेकिन शादी की रस्मों के दौरान धीरे धीरे सेतु के दिल में लीला के लिए फीलिंग्स आने लगी। शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। पर एक साल बाद लीला अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि वो उससे दूर होने लगी। अपनी शादी का ये कड़वा सच सुनकर लीला पूरी तरह हैरान रह गई। सारी सच्चाई बताने के बाद सेतु वहां से आजाद होने के लिए चाल चलता है। वो प्यार का नाटक करते हुए बोलता है, पुरानी बातें याद करके मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरे हाथ की ये रस्सी खोल दो। लीला उसकी बातों में आ जाती है और रस्सी खोल देती है, लेकिन आजाद होते ही सेतु के तेवर बदल जाते हैं। वो हंसकर बोलता है, मैं तो यहाँ से भागने के लिए झूठ बोल रहा था, तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आज रात ही मैं निकोला के साथ फ्लाइट पकड़कर हमेशा के लिए दूर निकल जाऊंगा। गुस्से में पागल होकर लीला उसे हाथापाई करने लगती है और दोनों घर का सामान एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं। आखिर में सेतु को रोकने के लिए लीला फिर से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और इस बार वो उसे ले जाकर बाथरूम में बंद कर देती है। ठीक उसी वक्त वहाँ लीला के पिता, उसका ममेरा भाई पैडी और उसके दो दोस्त आ धमकते हैं। लीला फुर्ती से पूरा घर साफ करती है और दरवाजा खोलती है। आते ही वो सब पूछते हैं, सेतु कहाँ है? लीला झूठ बोल देती है कि मुझे आइसक्रीम खानी थी तो वो आसपास कहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए सेतु दूर एक दुकान पर आइसक्रीम लेने गया है। तभी उसके पिता बोलते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है। लीला घबरा जाती है पर वो सेतु वाले बाथरूम की तरफ इशारा ना करके बड़ी चालाकी से उन्हें दूसरे बाथरूम दिखा देती है। पिता के बाथरूम जाते ही लीला अपने ममेरे भाई पेडी से शादी का सच पूछती है। पेडी मान जाता है कि सेतु ने बातें सच बोली। लीला गुस्सा होती है कि तुम्हारी वजह से आज हमारा रिश्ता टूट रहा है। तभी पेडी को भी टॉयलेट जाने की जरूरत लगती है। एक बाथरूम में पिता होते हैं और दूसरे में लीला ने सेतु को बांध रखा था। लीला के रोकने के बावजूद पेडी दूसरे बाथरूम में घुस जाता है और वहाँ सेतु को बंधा हुआ देख लेता है। पेडी समझ जाता है कि सेतु ने कोई बड़ी गलती की होगी, इसीलिए वो पिता को कुछ नहीं बताता और लीला का साथ देने के लिए राजी होता है। किसी तरह लीला उन दोनों को घर से विदा करती है। इसके बाद लीला आकर सेतु से बोलती है, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गए और नर्स निकोला ने दो मीठी क्या बात की, तुम्हें उससे प्यार हो गया? वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस पर सेतु जवाब देता है, तुम भी तो मेरे पास मरीज बनकर आई थी, मैंने अपना फर्ज निभाया था, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ? ठीक वैसे ही मुझे भी निकोला से प्यार हो गया। अब तो लीला के पास बोलने को कुछ बचता ही नहीं। उसी वक्त प्रोड्यूसर मोटा राजू अपने आदमियों के साथ फिर से वहां आता है। बाहर खड़ा वकील ये सब देख रहा था और पता लगाने की कोशिश में था कि सेतु अंदर है या नहीं। लीला वकील को अंदर आने नहीं देती। वो सेतु से कहती है कि वो बाहर से कुछ खाने लेकर आ रही है। बाहर उसे मोटा राजू मिलता है। लीला खाना लाने के बहाने उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन मोटा राजू का प्लान उसे किडनैप करके जबरदस्ती फिल्म के एग्रीमेंट पर साइन करवाने का था। दूसरी तरफ वकील सच जानने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर घर के अंदर झांकता है। उसे बाथरूम में बंधा हुआ सेतु दिखता है। सेतु उसे खिड़की से बचाने के लिए चिल्लाता है पर वकील को आवाज नहीं सुनाई देती। वकील अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उस घर में एक चोर घुस आता है। सेतु मदद के लिए चोर को पुकारता है। चोर जब उसे बंधा देखता है
और पूरी कहानी सुनता है तो वो उल्टा सेतु को ही समझाने लगता है कि तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी तुम उसे छोड़कर दूसरी लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो? ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सेतु उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसी बीच लीला को किडनैप करके ले जा रहे मोटा राजू और उसके आदमियों को पुलिस रास्ते में पकड़ लेती है। पुलिस के रोकने पर मोटा राजू और उसके आदमी झूठ बोलते हैं कि वो शूटिंग के लिए जा रहे हैं और लीला उनकी फिल्म की हीरोइन है जो थक कर सो रही है। पुलिस उनकी बात मान लेती है। जब लीला को होश आता है तो वो खुद को एक चर्च के पास पाती है। मोटा राजू उसे डरा कर एग्रीमेंट साइन करने को बोलते हैं। लीला चालाकी से बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ना होने का बहाना बनाकर वो अपने फोन में स्विगी बॉय नाम से सेव एक नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि वो खाना लेकर आ जाएगा। असल में वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि लीला का ही आदमी था जो उसे बचाने आता है। वो एक खास कॉस्ट्यूम में आकर मोटा राजू और उसके गैंग को पीट कर लीला को छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ घर के अंदर वो चोर सेतु के साथ एक डील करता है। सेतु अपना एटीएम कार्ड और पिन नंबर देकर बोलता है कि जब लीला वापस आए तो उसे डरा धमका कर मेरी रस्सियां खुलवा देना। चोर पैसे निकालने बाहर चला जाता है। जब लीला घर लौटती है तो वहां उसे उस चोर को देखकर डर जाती है। चोर पैसे निकाल कर वापस आ चुका था और घर से कुछ और सामान चुराने की फिराक में था। दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन चोर लीला को मारकर बेहोश कर देता है और उसे भी उसी बाथरूम में ले जाकर बांध देता है जहां सेतु था। होश आने पर लीला देखती है कि चोर फिर से सेतु को ज्ञान दे रहा है कि इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के पीछे मत भागो। लीला खुश होकर चोर से बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मेरे पर्स से और पैसे ले लो। चोर और पैसे निकाल लेता है जिससे सेतु चिढ़ जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द आजाद होकर निकोला के पास जाना था। इसके बाद चोर अपने दोस्तों को बुलाकर उसी घर में पार्टी करने लगता है। बाहर खड़ा वकील ये सब देखकर हैरान था और वहीं टेंट लगाकर रुक जाता है। तभी निकोला फिर से सेतु को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। घर में चोरों को पार्टी करते देख उसे गड़बड़ का एहसास होता है। चोर निकोला को भी पकड़ने की कोशिश करता है। निकोला काफी फाइट करती है पर चोर उसके सिर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है और बाथरूम में बांध देता है। जब निकोला को होश आता है तो वो खुद को सेतु और लीला के साथ बंधा पाती है। सेतु उसे सब बताता है। तब लीला और निकोला बहस करने लगती हैं कि पहले किसकी रस्सी खोली जाए। सेतु कहता है लड़ो मत, मिलकर मुझे आजाद करो। इस बीच चोर और उसके दोस्त वहां से जा चुके थे। आजाद होने के बाद सेतु फिर बोलता है कि वो लीला के साथ नहीं रह सकता और उसे निकोला के साथ जाना ही है। हार मानकर लीला बोलती है ठीक है तुम चले जाना, पर जाने से पहले आखिरी बार बस 3 घंटे मेरे साथ बिताओ, मैं उन्हीं यादों के सहारे जी लूंगी। निकोला को शक होता है कि ये लीला की कोई चाल है पर सेतु 3 घंटे बिताने के लिए मान जाता है। वो निकोला से कहता है कि वो उसे अगली सुबह लेने आए। लीला उसे उन जगहों पर ले जाती है जहां वो पहले वक्त बिताते थे ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो सके, पर सेतु पर कोई असर नहीं होता। वो कहता है तुम बचपन से मम्मी पापा को झगड़ते देखकर बड़ी हुई हो, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं ढूंढ पाओगी। ये सुनकर लीला हार मान लेती और बोलती है कल सुबह जाते वक्त मुझे जगाना मत। अगली सुबह सेतु सामान लेकर बाहर आता है और वहां मौजूद वकील के पास जाकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। तभी लीला वहां आती है और कहती है मैं जाग रही थी, लाओ मैं भी साइन कर देती हूँ। पर साइन करने से ठीक पहले वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी वक्त निकोला वहां पहुंचती है और वो दोनों लीला को कार में अस्पताल ले जाते हैं। यही था शुरुआती सीन। हॉस्पिटल में डॉक्टर सेतु को बताता है कि लीला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सेतु और निकोला चौंक जाते हैं। बाहर आकर सेतु पूछता है तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? लीला बोलती है तुमने मुझे बताने का मौका कब दिया, तुम तो हमेशा सिर्फ अलग होने की बात करते रहे। तभी वहाँ लीला के पिता आते हैं। लीला अपने पापा से बोलती है शादी में मनमुटाव होते हैं पर मेरे मम्मी पापा ने कभी अलग होने की बात नहीं की। आज हमारी एनिवर्सरी है और मेरा गिफ्ट यही है कि मैं इसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने पापा के साथ चली जाती है। तभी लीला का एक दोस्त सेतु को बताता है कि लीला उससे कितना प्यार करती है। उसने सेतु के उसी ऑर्फनेज को लाखों रुपए डोनेट किए थे जहां वो पला बड़ा था, पर कभी इसका ढिंडोरा नहीं पीटा। ये जानकर सेतु को अपनी गलती पर काफी पछतावा होता है। इसी बीच हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मोटा राजू और उसके गुंडे लीला को फिर से किडनैप कर लेते हैं। बाहर खड़ा वकील ये सब देख लेता है और भागकर सेतु को बताता है। अब सेतु, निकोला और वकील मिलकर लीला को बचाने निकलते हैं। मोटा राजू उसे अपनी फिल्म के एक खतरनाक सेट पर ले गया था जहां कई सारे ट्रैप्स बिछे थे और यहीं से क्लाइमैक्स शुरू होता है। वहां सेट पर वो विलेन मोटा राजू हमारी हीरोइन को कांच के एक बहुत बड़े जार के अंदर बंद कर देता है और उसमें ऊपर से पानी भरने लगता है। वो सेतु को चुनौती देता है कि हिम्मत है तो आकर अपनी बीवी को बचा लो, वरना इसे मेरी फिल्म में काम करना ही पड़ेगा।
लीला की जान बचाने के लिए वो सब लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, यहाँ तक कि उसका ममेरा भाई पैडी भी उनकी मदद करता है। लेकिन आखिर में अपनी बहादुरी से लीला को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान हमारा सेतु ही बचाता है। लीला को गले लगाकर सेतु इमोशनल होकर बोलता है, पिछले 3 साल से तुम्हारे समय का इंतजार करते करते मेरा दिमाग खराब हो चुका था। इस अकेलेपन में मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पाया। इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के लिए तड़पता देख निकोला को भी एहसास हो जाता है कि इन्हें अलग करना बहुत गलत होगा। वो सेतु के पास आती है और बड़े दिल से बोलती है, मेरा आप दोनों के बीच से हट जाना ही सही है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। पति पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े होना तो आम बात है। जब मैं पहली बार तुम्हें अपने साथ ले जाने तुम्हारे घर आई थी तब मेरे मन में कोई पछतावा नहीं था, लेकिन आज अगर मैं तुम दोनों को अलग करती हूँ तो ये 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी, लीला की और तुम्हारे आने वाले बच्चे की। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। और दोनों को हमेशा के लिए एक साथ रहने का आशीर्वाद देकर निकोला उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। तभी लीला रोते हुए सेतु को अपनी जिंदगी का एक और बड़ा राज बताती है। वो पूछती है, तुम्हें याद है सेतु, सालों पहले तुम्हारी लाइफ में प्रिया नाम की एक लड़की आई थी जिससे तुम सिर्फ फोन पर बात करते थे और पागलों की तरह प्यार करते थे। एक अनजान नंबर से तुम्हें कॉल आया था जिसने तुमसे प्यार का इजहार किया था। सेतु बोलता है, हाँ मुझे याद है। तब लीला मुस्कुराकर बोलती है, वो प्रिया कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। ये सुनते ही सेतु के दिल का सारा बोझ उतर जाता है और वो खुशी से झूम उठता है। उससे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसकी जिंदगी का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी लीला ही थी। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कहानी में अब फिल्म का सबसे मजेदार और आखिरी महा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सेतु को खुद से दूर जाने से रोकने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा खुद लीला ने ही प्लान किया था। उसके फोन में जो स्विगी बॉय का नंबर सेव था वो कोई और नहीं बल्कि वही चोर था जो उसके घर में घुसा था। वो चोर असल में एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जो फिल्मों में चांस मांगने के लिए लीला के सेट पर आया था। लीला ने उसकी मदद करने के बहाने उसे इस पूरे नाटक में शामिल किया था। उस चोर ने बाथरूम में सेतु को जो लंबी चौड़ी नसीहत दी थी वो सब लीला के कहने पर ही दी थी। यहाँ तक कि चर्च के पास मोटा राजू के चंगुल से लीला को जिस नकाबपोश स्विगी बॉय ने बचाया था वो भी वही चोर था। इतना ही नहीं, क्लाइमैक्स में हॉस्पिटल के बाहर से मोटा राजू और उसके गुंडों ने जो लीला को किडनैप किया था वो भी लीला का ही मास्टर प्लान था। जब लीला हॉस्पिटल से बाहर आई थी तो उसने खुद मोटा राजू से मिलकर कहा था कि वो उसे नकली तरह से किडनैप कर ले, जिसके बदले में वो उसकी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। लीला अच्छी तरह जानती थी कि सेतु के दिल में आज भी उसके लिए बहुत गहरा प्यार छुपा हुआ है। बस उस प्यार को बाहर लाने के लिए एक बड़े झटके की जरूरत थी, इसीलिए उसने ये पूरा फिल्मी नाटक रचा और वो अपने इस प्लान में पूरी तरह कामयाब भी रही। सेतु उसे छोड़कर नहीं गया और दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।